उन्होंने ना सुनते हुए उन्होंने मेरे को मारा पीटा। फिर जब एंड में मेरे को हथौड़ा मार के उनने जो वीडियो बनवाई थी, पिस्टल उनके पास थी 3-4 जनों के पास, कि रोकी भाई मार दूँ, रोकी भाई मार दूँ, क्योंकि मेरे पे इतना दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे इतने मतलब टूट चुका था मैं बहुत ज़्यादा। मैंने कि भाई मार दे, तू जान से मार दे। तो नहीं बोला था तुझे जान से मार देंगे, क्योंकि बच्चे की भी धमकी दी थी मेरे घर वालों की कि तेरे घर वालों को जान से मार देंगे, वो कर देंगे। कोई भी दिल्ली में गौ सेवा करता है तो टीम रॉकी राणा गौ रक्षा दल से करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जब मैं जान पहचान को मेरे साथ इतना करा तो अब सोच लो अनजान के साथ कितना बुरा करते होंगे। मेरे को पिस्टल की नोक पे ये वीडियो बनवाई गई है, जो तू बोलेगा जब भी छोड़ेंगे, नहीं तो तुझे जान से मार देंगे। हाथ में फ्रैक्चर है, ये सब उन्हीं के दिन है? जी हाँ जी, इन्होंने लोहे के रोड वगैरह मारे थे, मेरे 2 हाथ में रोड फ्रैक्चर हैं 2। ये रॉकी राणा जो हैं ये उनके लोगों ने और रॉकी राणा ने किया है? जी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। आज जो हम खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, ये एक गौ रक्षक जो अपने आप को कहते हैं उनके वर्चस्व की लड़ाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक उस व्यक्ति की जिसके खिलाफ इस समय पूरे दिल्ली एनसीआर के जो गौ रक्षक हैं वो खिलाफ आ चुके हैं। नाम है रॉकी राणा। कुछ सवाल हैं जिसमें यह साफ दिखता है कि उनकी गलती साफ दिखाई दे रही है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये अजय जी हैं, ये गौ रक्षक हैं। इनसे कई बार हमने भी सेवाएं ली हैं। यह रॉकी राणा के साथ काम करते हैं, कई बार उनके साथ काम कर चुके हैं, क्योंकि ये भी गौ रक्षक हैं, वो भी गौ रक्षक हैं। मगर इसके बावजूद 19 तारीख को उनकी पूरी टीम इनको वजीराबाद पे घेरती है, इनको वहां से अपने गौशाला ले आती है, सीसीटीवी कैमरे बंद करती है और बंदूक की नोक पे इनसे स्टेटमेंट लिया जाता है कि यह तस्करी कर रहे थे। आपके पास कोई प्रूफ है तो आप दिखाइए, हम आपकी भी खबर दिखाएंगे। मगर आपको इनको मारने का, इनको 3rd डिग्री टॉर्चर करने का राइट किसने दिया? आपने हथियार के दम पे, जैसा ये आरोप लगा रहे हैं कि आपने हथियार के दम पे इनसे स्टेटमेंट लिए हैं, लिखवाया है, ये राइट आपको किसने दिया? आपने एक आतंकवादी के साथ जिस तरीके से टॉर्चर किया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉट देना, वो आपने इनको दिया है। ये व्यक्ति के पूरे शरीर पे आप देखिए, आप खुद देखिए, हम आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए, हाथ पैरों में लगातार इनके रॉड से अटैक किया गया है, पाइप डंडों से मारा गया है और इनके पूरे पैरों पे हथौड़े बजाए गए हैं। आप सोचिए, एक गौ रक्षक ऐसा कर सकता है? अगर इनके खिलाफ आपके पास कोई भी प्रूफ था तो आप थाने क्यों नहीं गए? आप इनको लेकर अपनी गौशाला क्यों गए? आपने 4 से 5 घंटे अपने लोगों के साथ, इनके साथ बर्बरता क्यों बरती? आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम है अजय गौ प्रेमी। कहाँ रहते हैं आप? मैं भजनपुरा। आपके साथ जो ये हुआ है, ये हालत आपकी किसने की है और कब की बात है ये 19 तारीख की बात है। मैं बैल लेके आ रहा था गोलू नाम के व्यक्ति की, जिसने अपने घर के लिए बैलगाड़ी के लिए बैल मंगाए थे 2, तो उसको देने जा रहा था मैं। हमने खाटू श्याम चुलगाना दाम से लिए थे किसी के घर से, उसी ने ही वहीं पे उनको पैसे वैसे दिए थे। तो मेरा काम था वहाँ से लेके आना और उसके घर पे ड्रॉप करना। तो मैंने कि ठीक है भाई, ले आता हूँ। तो मैं वहाँ से एम्बुलेंस में बैल लेके आया था। जैसे ही सिग्नेचर पे मैं चढ़ा, अपने उसके घर के लिए छोड़ रहा था, तो गोलू का मेरे पास फ़ोन आया था जब भी कि भाई कहाँ रह गए। मैंने कि भाई 20 किलोमीटर हूँ, बस मैं आने लग रहा हूँ, रास्ते में यूँ। तो उसके 5 मिनट बाद ही एक रोहित नाम का व्यक्ति है जिसने मेरी गाड़ी रुकवाई, जो मेरे साथ पहले सेवा कर चुका था। तो मैं जान पहचान था, तो इसलिए मैंने उसको देखते हुए गाड़ी रोकी। तो मैंने कि उससे पूछा कि क्या हुआ, उनने कि रोक, देखना क्या ले आ रहा है। तो मैंने कि भाई बैल ले आ रहा हूँ। कि कहाँ ले आ रहा है? मैंने कि किसी ने मंगाए। तो उसने हमने गाड़ी रोक के उसको दिखाया भी कि ये बैल है। तो उसने मेरी ना सुनते हुए तो फिर रॉकी राणा को फ़ोन करा, अपने दोस्त। राणा कौन है? रॉकी राणा गौ रक्षा दल के है, कोई इनने अपनी वो बना रखी है। अच्छा। तो वो आए, 3 लड़के आए थे। तो उन्होंने ना मेरी सुनी, उन्होंने आते ही मेरे साथ आतापाई चालू कर दी, मारपीट कर दी। तो वहाँ से फिर उन्होंने आधे घंटे उसे मेरे को मारा। वहाँ पे आधे घंटे मारने के बाद वो रोहिणी सेक्टर 11 ले गए, जहाँ पे उन्होंने मेरे को 3-4 घंटे टॉर्चर करा, मारा पीटा बहुत ज़्यादा, डंडे वंडे से, लोहे के सरिये,
हरा पाइप पीवीसी, जिसमें करंट भी लगाया गया। आपको करंट लगाया गया? हाँ जी, कई बार करंट लगाया गया, जिसमें मैं 3 से 4 बार बेहोश भी हुआ था मैं। ये किसने किया है? ये रॉकी राणा ने करा है। कहाँ पे किया है ये रोहिणी सेक्टर 11 दीपक राणा की गौशाला में। तो कौन कौन था उस दिन वहाँ पे जब आपको यहाँ से ले जाया गया? और आपको वजीराबाद से रोहिणी ले जाया गया? हाँ जी, वजीराबाद से मेरे को रोहिणी सेक्टर 11 ले गए थे दीपक राणा की गौशाला में, जहाँ पे कि जब मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ तो देखता हूँ लगभग कम से 100 से 150 बंदे इनने बुला रखे थे पहले से ही। हाँ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो जैसे ही हम अंदर पहुँचे तो इनने रॉकी ने कह दिया कि भाई सब बाहर जाओ, मैं अपने तरीके से बात करूँगा। तो मैंने कि कोई बात नहीं, ऐसी बात करेगा। तो मुझे नहीं पता था ये कोई बड़ी प्लानिंग है, कहानी है, मतलब मेरे को इतनी तरह मारेगा मुझे नहीं पता था। जब वहाँ पे उनने कहा कि कैमरा बंद कर दे तो मैं जब समझ गया कि हाँ ये कुछ करेगा। तो कैमरा क्या? सीसीटीवी कैमरे लग रहे थे वहाँ पे गौशाला में, उसने वो बंद करवा दिए थे। हाँ। पीवीसी पाइप जो होता है ना, हरा पाइप, उसने मेरे तलवों पे होकी भी मारी थी। हाँ। लोहे के पाइप थे, स्टील के, और मेरे पैर पे हथौड़ा भी मारा था, जिसमें मेरे पैर के नाखून और उंगली के नाखून उखाड़े गए हैं। ये जो आपके यहाँ पे नाखून है जी, ये उखाड़े गए हैं? जी, मेरे 3 हथौड़े मारे हैं इन पे, अंगूठे पे और उंगली पे। कारण सिर्फ शक के बिना पे? जी, इसका कारण यह है कि तू सच नहीं बताएगा तूने क्या करा है। जो मैंने उनसे यही कहा था, हाथ जोड़ के कह रहा था मैंने, भाई मैंने कुछ नहीं करा, गोलू नाम के व्यक्ति के बैल हैं, उनको देने जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। उन्होंने ना सुनते हुए उन्होंने मेरे को मारा पीटा। फिर जब एंड में मेरे को हथौड़ा मार के उनने जो वीडियो बनवाई थी, पिस्टल उनके पास थी, 3-4 जनों के पास पिस्टल भी थी। हाँ। और वो मेरे को पल पल हर थोड़ी देर बाद में धमकी दे रहे थे, भाई रॉकी भाई मार दूँ, रॉकी भाई मार दूँ, क्योंकि मेरे पे इतना दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे इतने मतलब टूट चुका था मैं बहुत ज़्यादा। मैंने कि भाई मार दे, तू जान से मार दे। जब एंड में उसने वीडियो बनाई थी तो वीडियो में उसने ये कहा था कि जैसे जैसे मैंने तुझे समझाया वैसे वैसे बोलियो, नहीं बोला तो तुझे जान से मार देंगे। क्योंकि फिर उन्होंने बच्चे की भी धमकी दी थी मेरे घर वालों की कि तेरे घर वालों को जान से मार देंगे, वो कर देंगे। तो मैंने भाई जैसे तुम बोलोगे। रॉकी ने आपको धमकी दी थी? जी। कि आपके बच्चों को, आपके परिवार को जान से मार देंगे? जी जी जी। तो फिर मैंने कहा जैसे भाई तुम बोलोगे बोलूँगा। उनने अभी आपको कई बंदों ने देखा भी होगा, मेरे को हाथ से बांध रखा है, उसने पीछे से बाल पकड़ रहे हैं और अपनी तरफ से बुलवाया जा रहा है कि ऐसे ऐसे। मतलब मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, मेरे को फंसाया जा रहा है, क्योंकि मैं 10-12 साल से खुद ही गौ माता की सेवा में लगा हुआ हूँ। काम वाम छोड़ के अब मैं खुद क्या कर सकता हूँ, मैं खुद नहीं बोल पा रहा, मेरे पे शब्द नहीं है। जब इन्होंने ये वीडियो बनाई, वीडियो बनाने के बाद ये मेरे को बादली थाने ले गए। वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई, मतलब कोई केस ही नहीं हुआ मेरे खिलाफ़। जब उन्होंने नाम पूछा क्या नाम है, मैंने अजय गौ प्रेमी, क्या करते हो, मैंने गौ सेवा। फिर उन्होंने पूछा एम्बुलेंस, मैंने कि ऐसे ऐसे देने जा रहा हूँ। उन्होंने मुकदमा नहीं लिया, दर्ज ही नहीं करा। फिर उन्होंने बलसुआ थाने भेजा, बलसुआ थाने में भी ऐसे पूछताछ हुई। फिर उन्होंने यहाँ से वजीराबाद थाने भेजा, वहाँ भी कोई पूछताछ नहीं हुआ, लिखा पढ़ित करके फिर उन्होंने वापस हमें बलसुआ थाने भेज दिया। बलसुआ थाने भेजने के बाद उन्होंने लिखा पढ़ित करी, मेरे घर वाले पहुँचे। घर वाले पहुँचने के बाद उन्होंने कहा कि जब हम बुलाएंगे इसको, जब थाने आना पड़ेगा। जब घर वालों ने कहा कि ठीक है हम इसको ले आएंगे, जब मेरे को घर पे जाने दिया। मतलब ये एक रंजिश के तहत आपके ऊपर अटैक किया गया है। हाँ जी। और आपको एक तस्कर दिखाया जा रहा है जी। उनको जब उन्होंने आपसे बात की, आपसे मिले, तो क्या उन्होंने आपसे पूछताछ नहीं की? आपने नहीं बताया कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ? जानते नहीं वो आपको? सब जानते, तो मेरे को मेरे साथ सेवा करी है उन्होंने, सबों ने, सबको पता है। उसके बावजूद ये हो रहा है? जी। तो मतलब ये तो रणनीति के तहत आपको, साजिश के तहत आपको मारा जा रहा है? जी। उनका जान भी आ सकती थी आपकी? जी, उनका कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे कोई भी दिल्ली में गौ सेवा करता है तो टीम रॉकी राणा गौ रक्षा दल से करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। खुली गुंडागर्दी है? जी। कोई प्रूफ दिया उन्होंने कहीं पे आपका? कुछ प्रूफ नहीं उनके मेरे पास। देखो, आप तो गौ सेवा करते हो, एम्बुलेंस चलाते हो, सेवा करते हो, घायल गाय भैंस बैल जो भी जानवर होते हैं उनको आप सेवा करते हो, उनके एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल पहुंचाते हो, ट्रीटमेंट करवाते हो, गौशाला में पहुंचाते हो। जी। उसके बावजूद भी इन लोगों को थोड़ी भी शर्म नहीं आई? जी बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो बोला था भाई हम तो काफ़ी समय से सेवा कर रहे हैं, फिर भी नहीं उन्होंने कुछ समझा। जानने के बाद ये हाल है, तो अगर जो नहीं जिसको जानते उसका क्या करते होंगे ये? अब देखो मेरे को तो नहीं पता, मेरे जब मैं जान पहचान को मेरे साथ इतना करा, तो अब सोच लो अनजान के साथ कितना बुरा करते होंगे। आपकी फैमिली उस दिन पहुंची थी फिर वहाँ पे? मेरी फैमिली यहाँ जैसी यहाँ पता चला तुरंत वहाँ थाने पहुँचे थे सारे भाई मेरे। थाने में आपने कंप्लेंट कराई अभी तक कोई? हाँ करा दिया हमने, परसों कराई है FIR। तो
तो जब आपके पास आपको पिस्टल रख के धमकाया जा रहा था, जान से मारने की बात की जा रही थी, तो ये थाने में आपने कंप्लेंट दी है कि आपके साथ पिस्टल के दम पे सब किया गया है? जी मैंने एफआईआर में लिखवाया था, पर उन्होंने कुछ नहीं लिखा। उन्होंने मना कर दिया कि इतना लंबा मत लिखवाओ जिसमें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैंने बोला था मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और मेरे को पिस्टल की नोक पे ये वीडियो बनवाई गई है, जो तू बोलेगा जब भी छोड़ेंगे, नहीं तो तुझे जान से मार देंगे। पुलिस ने फिर भी लिखा? फिर भी नहीं लिखा। क्यों? पता नहीं है, तो मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं। पुलिस अपने आप को बचा रही है? अब ये मैं कुछ कह नहीं सकता जी। आपने ये मामला कहाँ दर्ज कराया है? ये वजीराबाद थाने में। वजीराबाद थाने में? जी। वजीराबाद थाने के लोगों ने कहा कि इस मामले को इतना मत बढ़ाओ जी, पिस्टल का नाम या क्या हथियार का नाम इसमें मत ऐड कराओ जी, जबकि ये सब हुआ है। वे तो 3-4 लड़कों पे थे हथियार जी वहाँ पे। उसके बाद आपका ट्रीटमेंट हुआ? जी, मैं घर पे आया, मेरी एकदम तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मेरे भाई की एकदम उन्होंने 100 नंबर पे कॉल करके एम्बुलेंस बुलाई। पीसीआर आई थी, पीसीआर लेके गई थी मुझे हॉस्पिटल जगपरवेश। जब जगपरवेश पे मेरा कुछ ट्रीटमेंट नहीं हुआ पाया, मतलब उन्होंने मना कर दिया, तो रेफ़र कर दिया था जीटीबी हॉस्पिटल के लिए। तो मेरे वहीं पे ट्रीटमेंट वगैरह ये सब हुए है। तो ये जो हाथ में फ्रैक्चर है, ये सब उन्हीं की देन है? जी हाँ जी, इन्होंने लोहे के रोड वगैरह मारे थे, मेरे 2 हाथ में रोड फ्रैक्चर हैं 2। ये रॉकी राणा जो हैं, ये उनके लोगों ने और रॉकी राणा ने किया है जी। और उस समय सीसीटीवी बंद कर दिए थे? बिल्कुल जी, बंद कर दिए थे जी, ताकि कोई प्रूफ ना बचे। जी जी जी। और अब वो ये साबित कर रहे हैं कि आप एक तस्कर हैं और आप इस तरह की हरकतें करते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया आपके साथ? क्योंकि वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरी 12-13 साल की मेहनत पे पानी डाल रहे हैं, क्योंकि ये सेवा ना कर पाए, इसलिए उन्होंने मेरा नाम ख़राब कर दिया कि मेरा नाम हो और कहीं किसी का ना हो। ये कैसी गौ सेवा है कि सिर्फ वही करेंगे और कोई नहीं कर सकता? अब ये तो हम कुछ कह नहीं सकते। मेरा सेवा थी जो तो मैं कर रहा था जब तक। अब ऐसे ही गुंडागर्दी करेंगे तो कोई भी गौ सेवा नहीं कर पाएगा। और वो अजय को भी गरीब बच्चे को उल्टा फंसा रहे हैं। उल्टा फंसाया? उल्टा फंसाया उसे। बहन जी वो तो कह रहा है हमारे पास वीडियो है, उसको ये है, वो खुद कह रहा है लड़का। अगर वो उल्टा समझ लेंगे अपना। अच्छा, आप कौन है? आप कौन है? ये उनकी माता है। अच्छा, गोलू जी की माता जी आप? अच्छा, वो तो धमकी दे रहा है मैं हर चीज की वीडियो बना के तेरे ऊपर थपूंगा। कौन बोल रहा है ये रॉकी राणा ये बोल रहा है वो? अच्छा, ज्यादा नहीं करेगी ना तो तेरे को भी उठा के ले जाऊंगा। अच्छा, तो आपके बेटे कहाँ पर है? मेरा बेटे का तो कोई पता ही नहीं है। कितने दिन हो गए? आज 5वां दिन हो गया लड़के को ढूंढते ढूंढते मुझे, मैंने अभी कोई नहीं करी है। इनके साथ ये क्या हुआ और कब हुआ था? ये 19 तारीख को हुआ है और इसे दिन में 2-2:30 बजे उठाया गया है। हाँ। और इसे ले जाकर हम तो घर पे पता ही नहीं, हमको तो रात को 3 बजे पता चली है कि तुम्हारा लड़का उठा लिया है और उसकी ऐसे मारपीट कर रहे हैं। उसे जाओ और उसको जाके बचाओ। आपका बेटा क्या करता है पता है आपको? मेरा बेटा 10-12 साल से यही गौ सेवा की रक्षा करता है, गौ सेवा करता है। इससे काम धंधे की कहते हैं तो काम धंधा नहीं करता है और उसी में लगा रहता है। ये जिसने किया है, जिसने ये हालत इनकी की है, पता है कौन है वो? रॉकी राणा। रॉकी राणा। उन्होंने आपके परिवार को धमकी भी दी है? मेरे परिवार को धमकी दी है और मेरे लड़के से कहा है आज तो ये जिंदा बच गया और मेरे हत्या होता तो मैं इसे जान से ख़त्म कर देता। मतलब सीधा सा धमकी की, जान से मारने की? हाँ, जान से मारने की। ये तो जो जिंदा बचा लाए, मैं जिंदा भी नहीं बचा के लाता। जी, मेरा नाम अभिलाष शर्मा है। मैं विश्व हिंदू परिषद से ब्रह्मपुरी जिले से गोरक्षा प्रमुख हूँ। आप उस दिन इनके साथ थे? जी हाँ, बिल्कुल। क्या हुआ था उस दिन मामला? जिस दिन घटना हुई उस दिन नहीं। हाँ। जब हम थाने गए थे इसको लेकर के, तब मैं इसके साथ था। तो पूरा मामला क्या है ये? मामला तो जो भी है इसने बता ही दिया है। हाँ। परंतु ये जो रॉकी राणा की टीम है, इसके लोग एक ऐसे काम करते हैं जैसे गुंडे काम किया करते हैं। जब मैं हॉस्पिटल गया इसके साथ, अजय के साथ, तो यहाँ गए थे हम शून्य पुस्ता, ये 0 पुस्ता जो है, यहाँ से रेफ़र किया गया जीटीबी के लिए। तो मैंने एम्बुलेंस में बैठकर इसकी वीडियो बनाई थी और मैंने रॉकी राणा जी को बोला भी था, मैं कहा रॉकी राणा जी आप भी गोरक्षा करते हैं और हम भी गोरक्षा करते हैं, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोग, और इसके अलावा अन्य भी और काफ़ी सारे गोरक्षा दल हैं बिल्कुल, जो लोग गायों की सेवा करते हैं। और मेरे मन में आपके प्रति बहुत श्रद्धा थी। हालांकि मैं आपसे मिला नहीं हूँ कभी, पर फिर भी मेरे हृदय में जो भी गोरक्षा कर रहा है, धर्म का कार्य कर रहा है, मेरे हृदय में उसके प्रति
इज्जत रहती है। लेकिन आपने ये जो कृत्य किया है, नाखून उखाड़ लिए और बिजली के झटके दिए, जो भी करा है ये गलत करा है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। और आपने ये सब करके मेरे हृदय में जो आपके प्रति इज्जत थी उसको कम किया है। मैंने बस इतना बोला था। अब मेरी पोस्ट पर आकर, जो मैं अन्य पोस्ट फेसबुक पे डालता हूँ, उस पर आकर रॉकी राणा की टीम का एक गुंडा है कोई, ये मैं जानता नहीं हूँ उसको, उसका नाम है हेमंत ठाकुर। हेमंत ठाकुर नाम का गुंडा मेरी पोस्ट पर आकर मुझे अभद्र भाषा में लिखता है और मुझे गालियाँ देता है, माँ बहन की गालियाँ लिख रहा है। तो कृपया रॉकी राणा जी ऐसा ना करें। हम सभी हिंदू भाई हैं और हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन आपने ये जो कृत्य किया है इसके साथ ये गलत किया है। और अब ये जो हेमंत ठाकुर मुझे धमकी दे रहा है, कृपया ऐसा ना करें। और करने का प्रयास भी किया तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें, ये मैं खुद कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी गायों की सेवा करता हूँ। और मेरे पर जो गो तस्करी का इल्ज़ाम लगाया गया है हेमंत ठाकुर की ओर से, तो मेरे हृदय को बहुत पीड़ा हुई है। मैं कई पीढ़ियों से, आज से नहीं कई पीढ़ियों से देश की सेवा करते आए हैं हम लोग। मेरे पूर्वज भी, मेरे बाबा जी भी स्वतंत्रता सेनानी रहे, पिताजी को भी अटल जी की सरकार में भी मेडल मिला था, और मैं आज भी कर रहा हूँ और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी करेगी। लेकिन ये जो मेरे पे गो तस्करी का इल्ज़ाम लगाया है, इससे मेरे हृदय को बहुत पीड़ा हुई है और इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, हर हाल में भुगतना पड़ेगा। ये अभिलाष शर्मा का वादा है आपसे। मगर रॉकी राणा की तो सीधे सीधा गुंडागर्दी एक तरीके से कि सिर्फ वही गौरक्षा करेंगे, बाकी देश में कोई नहीं कर सकता। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ 10 से अधिक जो संगठन हैं जो दिल्ली में गोरक्षा और गौ सेवा का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी हरियाणा की और यूपी की और भी टीमें ये कार्य करती हैं। लेकिन आप किसी भी टीम के साथ, रॉकी राणा जी मैं आपको कह रहा हूँ, आप किसी भी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं करते हैं। कोई टीम आपको सूचना देती है तो आप कह देते हैं मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा, मैं उस टीम के साथ काम नहीं करूंगा। तो आप अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं या केवल अपने नाम के लिए कार्य कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा उत्सव शर्मा नाम है। अजय भाई को जानते हैं आप? अजय भाई को मैं बचपन से जानता हूँ और मेरे ही मोहल्ले के हैं, मेरी ही गली के हैं। क्या करते हैं ये गौ सेवा कर रहे हैं कम से कम 10 से 12 साल से। गौ सेवा कर रहे हैं, गौ तस्करी के रूप में गौ सेवा कर रहे हैं हमारे से, क्या हमारे पूरे मोहल्ले से और हमारे पूरे भजनपुरा क्षेत्र से। आप पूछ सकते हैं कि अजय भाई कैसे हैं और कैसे नहीं हैं। तो फिर ये जो अटैक हुआ यानी गलत है? ये तो गलत ही गलत है। अब जो भी है आप देख ही रहे हैं और क्या कहते हैं, इसका सामना भी आएगा। हमारी नज़रों में अजय भाई 10-12 साल से कर रहे हैं, आज तक कभी भी कुछ भी नहीं हुआ। उसी दिन इतनी बड़ी कहानी बन गई, क्या बन गई ये सब रॉकी राणा ही जानता और कोई नहीं जानता। आप जानते हैं जी को? हाँ जी, मैं उसका भाई हूँ। हाँ। कभी कोई दिक्कत, कभी कोई ऐसी बात सुनी आपने? नहीं, ये सेवा करता है। हाँ। और रात को भी कॉल आती है गऊ के लिए, ये रात को उठ के चले जाते हैं। आप जानते हैं? जी हाँ, मैं अजय का ताऊ का लड़का हूँ। हाँ। मैंने खुद अजय के साथ सेवा करी है। हाँ। अब एकदम ही ऐसा क्या हो गया कि अजय को तस्कर बता देगा। हाँ। उनके पास कोई सबूत नहीं है। हाँ। वो सब झूठ बोल रहे हैं, सब उनकी साजिश है इन्हें मारने के लिए, अपना मतलब अपने वो ज़्यादा करने के लिए, फैन वैल्यू, इसलिए इनके करा जा रहा है ऐसा। मतलब अपने आप को बढ़ाने के लिए दूसरे को ऊपर अटैक हो रहा है। हाँ जी। क्या लगता है जो इनके साथ हुआ है वो गलत है? बहुत ज़्यादा गलत है। जानते हैं आप इन्हें? अजय भाई मैं कम से कम बचपन से जानता हूँ अपने। क्या काम करते हैं ये? अजय भाई गौ प्रेमी है, शुरू से गुरु रक्षक है। इतना मैं कह रहा हूँ कि हमारे पूरे जमनाबाद में जो अजय भाई की इमेज है, अब किसी से पूछ लेना, ये मैं नहीं बता रहा, मैं अपने बाहर इलाके में पूछ लेना अजय भाई की क्या इमेज है। पूरी दुनिया जानती है इमेज भाई को। इतनी इमेज बना रखी है अजय भाई ने, कह रहा हूँ मेरी 9 नंबर गली में कई बार गाय के 9 नंबर के, देखिए जो नाले के बाद 2-3 गाय बेकार हो गई थी, मैंने अजय भाई को कॉल करी कि अजय भाई ऐसी बात है। अजय भाई मौके वारदात पे अपनी एम्बुलेंस लेके आए, मेरे सामने 2 जने और आए थे, क्या गौ रक्षक के दल के 3 गाय लेके गए थे। जो 2 गाय इमेज थी कि इनके पेट में दिक्कत थी, पेट में एक की टांग फट रही थी। अब बताओ ऐसे आदमी के ऊपर कोई ऐसा दाग लगा दे, ये बहुत गलत है। और मैं भैया इसकी बिल्कुल भी नहीं रखना चाहता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। रॉकी राणा जो करा है ना, मैं कह रहा हूँ भगवान बताएगा उसको क्या चीज़ करी उसने, वो तो मेरा ईश्वर है। जानते हैं आप इन्हें, अजय जी को? जी मैं बचपन से जानता हूँ अजय भाई को।
मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता, ये वो भाई हैं। भाई हमने एक कबूतर के लिए भी फ़ोन करा है ना कि अजय भाई कबूतर का पैर लटक गया, तार में लटक, आपने देखा होगा कभी कभार क्या होता है मंजों में फंस के कबूतर लटक जाते हैं। गौ सेवा दुनिया करती है भाई, मैं गौ सेवा की बहुत सारी टीम को जानता हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन ये भाई ऐसा है, अगर इसको कभी ये भी बोल दिया ना भाई ये कबूतर लटक रहा, कुत्ता यहाँ पर पड़ा हुआ है, बिल्ली पड़ी है, कोई भी जीव जिनावर पड़ा है, भाई मैं भजनपुरा में रहता हूँ और मैं पूरे भजनपुरा छोड़ो, मैं ये कहता हूँ भाई उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर अजय भाई की किसी से भी आप पूछ लेना, ये छोटा सा भी कोई जीव है उसकी भी रक्षा करता है। भाई ने यहाँ से जीरो पुस्ते की तरफ एक कुत्ता था जिसके ऊपर बाइक चढ़ गई थी, मैंने पर्सनली कॉल करा, भाई आए, सारा काम धंधा छोड़ के उस कुत्ते की मतलब पूरी मलहम पट्टी करी, उसको जिंदा करा। गाय के अंदर जब कीड़े पड़ जाते हैं ना भाई, जब वो सड़ जाती है तो दुनिया खड़ी होकर साइड देखती है, डॉक्टरों का इंतजार करती है। ये भाई वो डॉक्टर है जो अपने हाथों से बिना ग्लव्स के कीड़े भी निकाल देता है, पूरी क्लीनिंग कर देता है और उसको अच्छे से मलहम पट्टी करके उसका उपचार करता है। भाई मैं चैलेंज कर रहा हूँ जितने भी भाई इस पर आरोप लगा रहे हैं ना, एक वीडियो दिखा देना भाई किसी आपने किसी गाय का इलाज कराओ अपने हाथ से इतनी बुरी कंडीशन में, और मैं ऐसी 10 क्लिप दिखा दूंगा। भाई ने कीड़े कच्चड़ सब चीज़ हटा के अपने हाथों से गाय की रक्षा करी है, इलाज करा, उपचार करा, अच्छे से काम करा है। ऐसे भाई पर आपने तस्करी का इल्ज़ाम लगा दिया, चलो ठीक है भाई लगा दिया, हम आपके साथ हो जाएंगे। मैं इतनी बड़ी बात बोलता हूँ, हम सारे भाई बैठे हैं, हमारा भाई से कोई घर वाला रिश्ता तो नहीं है लेकिन भाई वाला रिश्ता पूरा है, क्योंकि भाई की इमेज के ऊपर हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। अगर आप ये चीज़ प्रूफ करते कि भाई गलत है, आपको थाने लेके जाना चाहिए था, मारने पीटने का भाई कोई मतलब बनता नहीं है। सबको हर हर महादेव, जय श्री राम। मेरा नाम पुनीत शर्मा है और मैं जानता हूँ भाई काफ़ी कम से कम 15 साल से भाई को जानता हूँ। ठीक है, भाई अपना काम करते थे, भाई का बिजली का काम था। ठीक है, भाई ने 12 साल पहले अपना काम छोड़ के अपनी गौ रक्षा में अपना योगदान दिया। भाई बजरंग दल में भी थे। ठीक है, तो गौ की सेवा कर रहे हैं भाई जब से। कभी भी कहीं भी ज़रूरत पड़ती है भाई, नॉर्थ में, वेस्ट में, साउथ में, जहाँ भी जाते हैं एक कॉल पे भाई ज़रूर पहुँचते हैं। मेरा नाम पारस ठाकुर है। जानते हैं जी को आप? जी बहुत पुराना जानता हूँ। एक दिन पहले भाई को मैंने फ़ोन करा था रात को कि भाई ऐसे से ये बच्चियाँ है ये वाली, मैंने भाई को वीडियो भेजी थी पूरी प्रॉपर कि ये बच्चे की टांग ख़राब हो रही है। ठीक है जी, उसके बाद मैंने भाई को लोकेशन भेजी प्रॉपर कि मैं यहाँ पे हूँ। भाई ने मुझे नंबर दिया उसको गौ सेवी का। ठीक है जी, मैंने भाई को नंबर दिया, उस भाई ने मेरे को नंबर दिया किसी बंदे का कि टोनी सिटी में कोई बंदा और देखता है। उसके बाद मैंने भाई को फ़ोन करा, उन्होंने अगले दिन पूरा सारा सर्कुलर करा। उन्होंने उनसे बोला कि भाई ऐसा है कि ये बंदा आएगा और काम करके जाएगा। वहीं पे मेरे वहाँ पे 200 मीटर की दूरी पे गौशाला है एक। वो बोले गौशाला गाँव तो नहीं, गाय तो नहीं कहीं है। तो मैंने बोला जी कहीं की भी सही, आप खाली उसको काम कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और शाम को मैं घर पर आया हूँ और शाम को अगले दिन मुझे सुबह रिपोर्ट मिली कि वैसा ऐसे बात हो गई। अब बताओ सर, ये बात बंदा इतना हमें सपोर्ट कर रहा है, बंदर भी हमारे यहाँ मरा था, एक बंदर भी मरा था हमारे यहाँ पे, इसी मेरे पास वीडियो भी है, पूरा प्रूफ है। मैंने फ़ोटो भेजी भाई को कि भाई ये बंदर यहाँ मर गया है, इसको कुछ कर दो उसका। हमने साथ में भाई कम से कम 100 गाय तो मैं कम से मैंने हाथ में भाई गाड़ी है, तो इस बात का प्रूफ देता हूँ भाई गलत नहीं है हमारा।